हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके ये आशीर्वाद, ये दुआएं देती हूँ। ईश्वर आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, हर का तरफ आपका मान सम्मान बढ़े, आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, आपको हर तरफ से कामयाबी कामयाबी मिले। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी का भी कुछ किया कराया हो ब्लैक मैजिक, उनका उन्हीं के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं, और करंट सिचुएशन आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है। आपकी अभी की प्रॉब्लम भी, आने वाली प्रॉब्लम भी, और पीछे कुछ घटित हुआ है, जिन्होंने कुछ नुकसान किया है वो आगे क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं ना, करंट में पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यस, बहुत ज़रूरी होता है। क्या आता है अभी देखते हैं। ठीक है, ये ज़रूर देखना चाहिए आप लोगों को, करंट सिचुएशन अपनी ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आर्कएंजल, प्लीज़ आए और मुझे बताएं। हे माँ सरस्वती, हे माँ दुर्गे, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ काली, सभी आए मुझे बताएं, मुझे गाइड। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट फिक्स नहीं है। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़। ओह नो, इतने नहीं लूँगी भैया, तो कुछ ज़्यादा ही आगे। जिनका दिख गया है वो ले लूँगी, जिनका नहीं दिखा वो नहीं लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अच्छा, तो आपकी तरफ खुशियाँ बढ़ रही हैं, बहुत आपस में गिफ्ट का लेन देन करेंगे। आप बड़े छोटों को खुशियाँ बांटेंगे। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, जन्मदिन में हो सकता है, किसी घर की सेलिब्रेशन में हो सकता है, घर के लिए कोई सेलिब्रेशन हो। तो देखा, आपकी तरफ खुशियाँ बढ़ रही हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटियाँ बढ़ रही हैं, आपकी तरफ कोई अच्छी खबर बढ़ रही है। ठीक है, आपकी तरफ कोई प्रेम भी दस्तक दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। आपकी तरफ बहुत खुशियाँ, प्यार, बड़े छोटों का मान सम्मान। आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन ऐसी है, मतलब बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। आप किसी बारे में अगर गंभीरता से सोच रहे थे, तो वो सोच भी आपकी अब पूरी हो रही है, क्योंकि किसी चीज़ पे आप जीत हासिल करना चाहते थे। कोई कार्य हो सकता है आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो वो भी आपकी तरफ आ रहा है, या कोई कानूनी वाद विवाद है तो उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। घर परिवार का कोई वाद विवाद है, उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। कोई भी आपका
अगर कानूनी है, घर है, कोई भी संपत्ति, पैसा, मकान, कुछ भी है जो, वो आपके हक में आएगा, जस्टिस मिलेगा। लोग डिस्कस जिनसे आपको लेना है वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार हमें देना ही पड़ेगा, हमें यहाँ से हार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम जिद करेंगे, अगर हम कुछ है आपका किसी की तरफ, तो वो जिद करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे आपसे। आपको आपकी खुशियाँ उन्हें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। और वो सब बातों को ख़त्म करके बिल्कुल वो आपका मतलब हक, मान, सम्मान जो भी उन्होंने छीना था, वो उन्हें मजबूरन आपको देना पड़ेगा। आपका क्या है इसमें मतलब आपको क्या करना चाहिए? आपको पुरानी बातों को छोड़ के ख़त्म कर दो, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो लोगों को, नई शुरुआत करो। और मेरे ख्याल में आप कर रहे हैं नई शुरुआत, या तो करो और नहीं तो आप कर रहे हैं। कर रहे में कम दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपको पीछे का दर्द सता रहा है। आप है ना रुक गए हैं, थम गए हैं। आप कुछ मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि माफ़ करना आपके लिए आसान नहीं है उनको। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि आपको बहुत दर्द दिया गया है, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, ऐसा सलूक किया गया है पीछे कि आपका सब ख़त्म हो गया। जैसे आपने अपने सामने सब कुछ मजबूरन गंवा दिया, आपका हक गंवा दिया, आपका सम्मान गंवा दिया। आपके घर में से किसी की डेथ भी हो सकती है कि पीछे हुई हो, तो आपने बड़ी मुश्किल से नए सिरे से, आपको निराश कर दिया गया, आपको हताश कर दिया गया। आप उनके पास से भी निकले तब भी आपको कहीं राह नहीं मिली ठीक से। आप और भी परेशान, और भी कष्ट, और भी संघर्ष से गुजरते रहे। तो ये पीछे की थी कहानी। जो भी आपका दर्द है ना, मतलब है बहुत गहरे जख्म, बट अब गुजर गया वो वक्त। अब आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको इंसाफ मिलेगा, आपका मान बढ़ रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि यस, वो वाकई ही इस चीज़ के हकदार हैं। और जिसने भी आपके साथ गलत किया था वो अब अकेला पड़ गया है, उसे अब कोई पूछ नहीं रहा। आपकी पूछ है, आपका सम्मान है, आपके साथ लोग हैं, आपके लिए ही वो ये बात कहते हैं कि यस, उसने मतलब सॉरी, आपने जो कष्ट, जो संघर्ष, जो दर्द सहा है, वो उसी शख्स का दिया हुआ है। ये शख्स आपके घर में से भी हो सकता है। यस, 80% घर में से ही है, कुछ मैं देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या ये घर का सदस्य है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को, जो कष्ट, दर्द, जो पीड़ा दी है, क्या ये घर के सदस्य ही हैं? प्लीज़। हाँ, आपकी यस घर के हैं। घर के हैं। ये आपको बहुत पीड़ा, कष्ट दी, बहुत दर्द दिया, बहुत बेबस कर दिया गया। आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपको बहुत कष्ट दिया गया है, आपको धोखा, फरेब, सब कुछ, लेकिन सब पीछे चला गया।
अब उन्हें आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी हर तरफ से नई अपॉर्चुनिटी आते हुए आप जहाँ जाएंगे वहाँ मान कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे, तरक्की करेंगे, पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए, आपको सम्मान से मतलब आपको हर जगह सम्मानित किया जाएगा। आप इतने मतलब अब अपने ऊपर काम कर चुके हैं, आपने सब खत्म करके नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की है। ये नया सिरे से आपने ज़िंदगी शुरू की है। बहुत तूफान आए, बहुत सहे आपने, बहुत कष्ट सहा आपने। तो बिल्कुल अब आप सही हैं। अब आपको कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कि कोई कष्ट हो सकता है, क्योंकि खुशियों की बहार आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। जस्टिस मिल गया है आपको। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है आपके साथ इंसाफ होने से अब तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल पास हैं आप जस्टिस के। वो थक गए हैं, हार गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। अब उनके बस में मुझे नहीं लगता कोई बात रहेगी, क्योंकि खुशियाँ तो आपकी तरफ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। खुशियाँ आपके ही दरवाजे पे आ रही हैं, और ये आपका एक मासूम जो है ना, आपका दिल, सबके लिए प्यार, बहुत इनोसेंट इंसान हैं आप सबको देने में बिलीव करते हैं। आप बड़ों का बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और आपने कुछ पीछे के हालातों से भी टूट कर, बिखर कर, संभल कर सीख लिया है। काफ़ी कुछ सीख के संभल गए हैं अब आप। तो उससे भी आपको लोगों की प्रॉब्लम समझ में आती है, और आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ज़रूर कि मुझे दे, लेकिन वो देने का मतलब क्या है? आप मांगते किस लिए हो? कि आप कहते हैं मेरे पास नहीं है तो मैं लोगों को कैसे दूं? अगर मेरा दिल इतना प्यारा, इतना मासूम बनाया है, तो उसके हिसाब से मुझे दो, मैं सबकी मदद कर सकूं। मेरे पास नहीं होगा तो मैं औरों की मदद कैसे करूंगी? तभी ईश्वर ने आपको एक ऐसी ग्रोथ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ रास्ता दिखाया है, कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको अब वो वक्त आ गया है जहाँ हर तरफ आपको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, ये झूठ नहीं है। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। जस्टिस मिल रहा है आपको, खुशियाँ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं। ये डिस्कशन चल रहे हैं, आपके पीछे के भी, आगे के भी। ये आप की मतलब एक बहुत मान सम्मान से नाम ले रहे हैं लोग आपका। ये देखिए, लोग आपके साथ हैं, आपकी जीत है। तो क्यों है? क्योंकि देखो, आपकी ईमानदारी लोगों को दिखी है, तब लोग आपके साथ हैं, तभी आपकी जीत है। तो अब आपको अपने उससे निकलना होगा। अपनी एक रुकी हुई जो है ना पीछे की कहानी, सोच आपकी, उससे निकलो। आप ना मतलब पीछे का दर्द है ना भूल नहीं पा रहे। ये जो नुकसान, डेथ, आपने काफ़ी सहा है, आपने काफ़ी कुछ सहा है। तो ये सब खत्म हो गया, रिवर्स आया है। तो यहाँ से अब आप इनको माफ़ करते हुए आगे निकलो, तभी आपकी सफलता के दरवाजे खुलेंगे। देखो, सॉरी गाइस, हाँ यस, ये सच है कि आपको माफ़ करना पड़ेगा। आसान है या नहीं है आपके लिए, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यस, मुझे भी दिख रहा है दर्द काफ़ी है, पर आप
अगर माफ़ कर देंगे तो संतुष्टि आपको ऐसी मिल जाएगी कि आप के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप भरपूर महसूस करेंगे अपने आप को। सिर्फ इनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और बताइए यानी बस, और क्या करने की ज़रूरत है मेरे सब्सक्राइबर। तो आप अपने बैलेंस लाओ, और बैलेंस मेरे ख्याल में बनाया हुआ है आपने। ये इतना सब कुछ तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बैलेंस है। आप कितनी आत्मा शुद्ध है, इतनी पवित्र आत्मा है आपकी। आप ईश्वर के बहुत ही नेक बंदे हैं, क्योंकि आपने ईमानदारी से शायद ज़िंदगी बसर की है। मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हैं तो यस, वो आपका पूरा होगा। चाहे ये धन के लिए हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ये गाइस। पैसों के लिए अगर कुछ है तो वो भी है, होता हुआ दिख रहा है। और अपने दम पे कुछ अगर आप करके दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी है आपके हक में। भोले बाबा की आप पर असीम कृपा है। आप इस बात की बाबा कह रहे हैं आप इस बात की टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। और इतना ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है कि आप सही गलत का फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है से आपको समझ में आ जाता है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी बढ़ चुकी है। आपको पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो आपकी करंट सिचुएशन में आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपका वक्त अच्छा चल रहा है, आपको हर तरफ से मान सम्मान मिल रहा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो अगर प्रॉपर्टी में भी जस्टिस, प्रॉपर्टी का भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, देखो ये बातें हो रही हैं, तो देखो जस्टिस के बाद ही ये कार्ड आया है। तो यस, आपका कुछ हक है। मैं एक बार शुरू के कार्ड से, पहले कार्ड से आपका क्लियर करती हूँ। ये देखिए आपकी तरफ तोहफे बढ़ रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आप या तो गिफ्ट देंगे या लेंगे, कुछ होगा आपके घर में, छोटा या बड़ा कोई भी कार्य, फंक्शन, खुशियाँ मतलब दस्तक दे रही हैं। तो ये आपका कुछ घर मकान यहाँ पे भी है, तो कुछ ना कुछ है। वो बंदा सोच रहा है था ना जो, अब उसे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ आपके उसके लिए। ये देखिए जीत दिख रही है उसे, आपकी जीत क्लियर दिख रही है। आप जीते हुए हैं। जस्ट इसके ही बाद जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस आपको मिल रहा है। जीत का कार्ड, फिर जस्टिस का कार्ड, और फिर यहाँ पर डिस्कशन, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी, पैसा किसी के पास है तो वो आपको मिलेगा। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने बुरा करना था वो कर चुके पहले। अब आपको बस थोड़ा सा ये है कि सबको माफ़ कर दो, एक नई शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, ठीक है। आपको हैंगमैन की पोजीशन से निकल के अपना रथ निकालो। ज़िंदगी में बैलेंस है आपके, बैलेंस है आपके। आप जो भी आपको चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपको अपनी ही मेहनत से कुछ बड़ा मिलने वाला है। आप अपनी ही मेहनत से कुछ करके दिखाने वाले हैं लोगों को। भोले बाबा की कृपा है आप पर। भोले बाबा के आप बहुत ही बड़े भक्त हैं। अगर नहीं हैं तो फिर आप कीजिए। देखो भोले बाबा ने तो आपको अपना बच्चा मान रखा है, ठीक है। तो हाँ, लंबा कोई इंतजार है था ना आपको,
अब वो बिल्कुल आपके हाथ में आ रहा है। या तो पहले कोई लंबा इंतजार था, आपके हाथ में आ चुका है, नहीं तो आ रहा है। यस, देखिए 3 कार्ड बिल्कुल कहानी जो मैंने बोला वही पूरी बयां कर दी है। आपको कोई लंबा इंतजार था, ठीक है, और इससे मुझे लग रहा था कि आपके हाथ में या तो आ चुका है या आ रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ से पता चलता है, ये कार्ड आया तो यस आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये किसी ने पैसा ले रखा है, ये रिवर्स आया है, तो ये पैसा दबा रखा है या आपने कोई बात पकड़ रखी है, तो वो क्लियर होने वाली है, क्लियर होगी, आपके हक में होगी। आपकी इंट्यूशन बताती है, आपको पता है कि फैसला मेरे ही हक में आएगा। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा आपको प्रेशर डालना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा आपको अपना रथ जैसे निकल रहा है ना, ये तो आपके निकालने से निकल रहा है। तो ये ही आपकी सिचुएशन बता रही है कि आपको इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा कोई बहुत चालाक बंदा है जिसने दबा रखा है। उसका ल्यूज तो होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, कानूनी डालना पड़ेगा। या तो जस्टिस तो है आपके हक में, आपकी है ना, इस टाइम जो है आपकी पूजा पाठ काम कर रही है। देखो, आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, सभी का एक ही ऊपर, हम जब कहते हैं तो ऊपर वाला देख रहा है। तो यस, हम सभी के एक हैं। तो जो भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, आपकी प्रे उन तक जा रही है, वो बिल्कुल आकलन कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत डट के काम कर रही हैं यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि कुछ आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ आप करें, कुछ हम करें, तभी तो बात बने। तो अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और ठंडे में तो, ठंडे लोहे में तो कहते हैं ना, हथौड़े कितने ही मारो कम काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ईश्वर भी लगे हैं और आप भी थोड़े से कीजिए। देखिए, ईश्वर आपके साथ हैं, बट निकलना आपको पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ईश्वर आपको बहुत दे रहे हैं, ईश्वर देंगे भी आगे, तो थोड़ा काम कीजिए, अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कीजिए। ये ताज है ना आपका, इसको जाने नहीं देना, इसको जाने नहीं देना है। जस्टिस इसी के लिए मिल रहा है। वो डिस्कस कर रहे हैं कितना दिया जाए, कितना दें, कम देना चाहते हैं वो, कम देना चाहते हैं। आपकी कमजोरी का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। तो अब आप दिखा दीजिए कि आप कितने मजबूत हैं, कितने पावरफुल हैं। उन्हें पता है, बट थोड़ा आप भी दिखा, अपना थोड़ा, कहते हैं ना, आईना दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आईना दिखाइए उनको। तो ये कोई है प्रॉपर्टी की, पैसे की, ये करंट सिचुएशन जिस किसी की भी है, कमेंट में भी लिखना। और करंट रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमें सारे उसी टाइम के हालातों से रूबरू कराते हैं, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।